रायसेन जिले की ग्राम पंचायत समनापुर जागीर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पीएम आवास योजना में बड़ी लापरवाही की गई है। नतीजा ये हुआ कि आज 13 गरीब हितग्राही बेघर होने की कगार पर हैं। दरअसल इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान स्वीकृत किए गए। योजना के मुताबिक मकान बने और परिवारों ने वहीं रहकर अपना जीवन यापन भी शुरू कर दिया। लेकिन अब इन्हीं पक्के मकानों को अतिक्रमण बताते हुए राजस्व विभाग ने उन्हें तोड़ने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। परिवारों का कहना है कि सरकार ने हमें घर दिया, अब वही घर हमसे छीना जा रहा है। नोटिस के लेके अब हम क्या कहेंगे सर जी, अब दे दे तहसील वाले नहीं दे तो प्रधानमंत्री जी ने हमें घर दे दे। अब सर हम जुग्गी है थी तो अब बेने टूट टार कर जो पक्के घर बना है छोटे बोटे, अब छोटे छोटे बाल बच्चे बने लेके हम कहाँ चल जाए। अब वो बोल रहा है जी ने टोरो, हम कहाँ से टोर लें, हम नहीं टोर पाए। अब ये जितने से मोड़ा मोड़ी लेकर हम कहाँ जाएंगे। सर हमारा कहना ये है कि जो प्रधानमंत्री ने हमें, हम तो जैसे तैसे कच्ची टपरियों में रह रहे थे और जैसे तैसे उनने जब पक्की बना दी और हमें 50 साल यहाँ रहत हो गए और अब हमें नोटिस आए तहसील द्वारा। तो हम ये नोटिस आए हैं, हम इन्हें नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमें सरकार ने आवास दिया है, हमें नोटिस को नहीं मानते। और यदि हम पे कोई ज्यादा दबाव रखता है इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या रोड पे खड़े हो सकते हैं, हमारी जान भी दे सकते हैं, लेकिन हम मकान में भनक तक नहीं आने देंगे। तहसील द्वारा हमें नोटिस मिले गए हैं और ये मकान तोड़वा रहा है हमरे, और मकान ये हमें आवास योजना मिले हैं। कौन ने दिए थे? जे आवास योजना है प्रधानमंत्री जी ने नोटिस दिए, मकान दिए हैं। तो मकान दिए, अब हम कहाँ जान तोड़ के क्या करें। अच्छा, तो क्या कहोगे प्रधानमंत्री जी जे कहेंगे का जहाँ हम रह रहे भाई हम रहवास रहेगो। आप नहीं बनवाए हैं जी हमारे मकान। श्रीमान जी, वो मकान प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को निवास करने को दिए हैं। हम सब लोगों की ये सोच है कि वो मकान यथावत रहे आए, जो कुटीरें हैं वो यथावत रहें, और सरकार का अच्छा निर्णय है कि हमारे ग्राम में उद्योग खुल रहा है, इससे हमारे गरीबों को, ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा। लेकिन स्थान परिवर्तन थोड़ा सा कर लें उद्योग विभाग और उनके मकान ना हटाए जाएं गरीबों के, जो प्रधानमंत्री आवास में मिले हैं। बड़ी मुश्किल से मकान बने। समनापुर जागीर में उद्योग विभाग को भूमि आवंटित है। उस भूमि पर कुछ लोगों ने बिना अनुमति के झुग्गी झोपड़ियाँ और कुछ जैसे कुछ 2-4 मेरी समझ में प्रधानमंत्री आवास की निर्माण कर लिया है। तो वो अभी ये जानकारी हुई जब हमने नोटिस जारी किए तब पता चला है कि कुछ प्रधानमंत्री आवास की भी है। तो वो जो उद्योग विभाग की जमीन है वो बहुत पहले से आरक्षित है और उसमें उद्योग विभाग को हमको चूँकि वो भूमि कब्जा सौंपना है, इसलिए इस संबंध में उनको नोटिस जारी किए गए। ग्वालियर से खबर है, जहां पर नगर पालिका कर्मचारियों का धरना। जी हां, सीएमओ के खिलाफ कर्मचारियों में नाराजगी है। एसडीएम ऑफिस के बाहर ये कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। सीएमओ साक्षी वाजपेयी पर बदसलूकी का आरोप भी लगाया गया है। एडीएम साहब से हमारी यही मांग है कि हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं इनके, उनका व्यवहार कम से कम अच्छा उनसे बोलें, अच्छा रखें। उनको नौकरी को हटाने की समस्या देके प्रेशराइज करके, अभी कल किशन भदौरिया जी भी प्रेशराइज होके हॉस्पिटल में एडमिट है। आज हमारे उपेंद्र परमारी जो आरआई हैं, उनको भी सीने में दर्द हो रहा है। उनको गलत तरीके से चैम्बर से निकाल के भगा दिया गया। 4 लोग वहां बैठे थे, उनके सामने उनकी बेइज्जती की जाती है। कर्मचारी ये सहन नहीं करेगा। इस प्रकार की वातावरण, इस प्रकार का व्यवहार कर्मचारी अधिकारी को करना चाहिए। कर्मचारी के प्रति हमारे जो कर्मचारी है अधिकारियों के अंग है वे, हम उनसे बुरा कहेंगे, काम कौन करेगा। आज हमारे कर्मचारी जो हड़ताल पे आए हैं उनका हम समर्थन करते हैं और माननीय अपने सीएम साहब को हिदायत देते हैं कि इस प्रकार का व्यवहार हमारे कर्मचारी के विरुद्ध न करें। नहीं, हम पार्षद लोग
इनके साथ में धरना देंगे, आंदोलन देंगे। राजस्व के समस्त कार्यों से संबंधित श्रीमान द्वारा मेरे से क्वेश्चन किए जाते हैं, जबकि जो संबंधित कर्मचारी है उनसे किसी प्रकार का इस बात पर डिस्कस नहीं किया जाता है, क्योंकि संबंधित कर्मचारी भी उस चीज के लिए जिम्मेदार होता है। केवल राजस्व प्रभारी मुझे बनाया गया है, तो राजस्व प्रभारी बनाने की हैसियत से केवल क्वेश्चन मेरे से किया जाता है और किसी भी कर्मचारी को अपने चैम्बर में आने नहीं दिया जाता। किस तरह की अवस्था की गई आपके साथ? मेरे से जानकारी मांगी गई, मेरा स्वास्थ्य, मैंने बोला श्रीमान से कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, मुझे डॉक्टर को दिखाना है, तो श्रीमान द्वारा बोला गया आप चैम्बर से चले जाइए, आप मुझे चैम्बर से निकाल दिया।